मैं आज आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि बिना माँ की गरीब बेटी, जिसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का वर्णन मैं एक कहानी के रूप में बताना चाहती हूँ। कृपया करके यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। किसी शहर के अंदर दौलत राम नाम का सेठ रहता था। सेठ की पत्नी अच्छे स्वभाव की सुशील औरत थी और सेठ भी अच्छा इंसान था, व्यवहारिक इंसान था, जो कि अपने नौकर चाकरों का बहुत ध्यान रखता था तथा उनके बच्चों को भी परवरिश करने में पीछे नहीं हटता था। अब सेठ के यहाँ धानुराम नाम का माली था, जो कि बहुत ही वफादार तथा काम का जानने वाला था। सेठ ने अपनी कोठी के अंदर जो बगीचा लगवा रखा था वो धानुराम की देख रेख में ही था और धानुराम पेड़ पौधों के बारे में इतना जानता था कि उसकी देख रेख में सभी पेड़ पौधे अत्यधिक फलते फूलते थे। एक छोटे से बागीचे में सब्जियां लगा रखी थी, जो कि सेठ के परिवार के लिए काफी होती तथा जो बचती उसे सेठ के नौकर अपने घरों में ले जाते तथा अपना काम चलाते। अब धानुराम की पत्नी शीला सेठ के घर में, सेठ की कोठी में काम करती थी। वो भी बहुत ईमानदार थी और अपना ही घर समझती थी। बड़े प्यार प्रीत से रहती, सेठानी की सेवा करती, सारा घर का काम करती, ईमानदार और अच्छे स्वभाव की औरत थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो बाजार में घर का सामान लेने गई हुई थी और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और धानुराम की पत्नी का देहांत हो जाता है। अब धानुराम के पास एक बेटी थी, तापसी। अब वो 10-11 साल की थी। अब धानुराम और बेटी दो ही बंदे परिवार में रह गए। लेकिन सेठ ने कहा कि धानुराम कोई बात नहीं, घर में मैं दूसरी नौकरानी रख लूंगा, लेकिन मेरे बागीचे की देखभाल तुझे ही करनी है और तुझे मैंने जो घर दे रखा है उसी घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना। अब पत्नी के गम के अंदर धानुराम ने दारू का सेवन शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके इतनी दारू पीने लगा कि धानुराम को शाम को पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ। अब बेटी सुबह स्कूल जाती, दोपहर वापिस आती, सेठानी बचा खुचा खाना दे देती, उसको खा के अपने घर का काम करती। शाम को दरवाजे पर बैठ के अपने पिता की इंतजार करती कि पता नहीं शराबी पिता है, कहाँ पड़ा होगा और किस टाइम आएगा। अब बेटी बड़ी हो रही थी, लेकिन धानुराम को अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे तो जो ही पैसा मिलता दारू की तलब लगती और सेठ की कोठी से बाहर निकलकर दारू पी के आता। अब सेठ भी धानुराम से तंग आ चुका था। वो चाहता था कि मैं धानुराम को निकाल दूं, फिर अपने बागीचे की तरफ देखता कि मेरा बागीचा सूख जाएगा। धानुराम इन पेड़ पौधों की इतनी सेवा करता है, इन्हें सींचता है, इसको प्रत्येक पौधे के बारे में ज्ञान है, किसको कितना खाद चाहिए,
किसको कितना पानी चाहिए। वो एक अच्छा माली था, लेकिन दारू उसके सिर चढ़कर बोलती थी, और दारू पीता था तो सुबह उठता भी नहीं था। अब बेटी बड़ी हो रही थी। जो उसके नौकर चाकर थे उनका ध्यान बिटिया के ऊपर गलत नजर डालने लगे। लेकिन सेठ दौलत राम का इतना खौफ था कि उन्हें पता था कि यदि दानूराम की बेटी के साथ कोई गलत हो गया तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। सेठ इस बात में बहुत सख्त था, अच्छा इंसान था। दानूराम यदि अपनी तनख्वाह के पैसों से दारू पी लेता था तो दानूराम की पत्नी, सेठ की पत्नी दानूराम के घर सारा राशन भेज देती थी कि चलो कोई बात नहीं बिटिया, इस राशन से काम चला लेना। अब उनके पड़ोस में ही दानूराम की मौसी रहती थी, जो बार त्योहार पे या टाइम बे टाइम दानूराम की बेटी की परवरिश करती थी तथा उसे समझाती थी कि बेटा ये काम गलत है, ये ठीक है, यदि तू पढ़े लिखेगी तो अच्छे घर में जाएगी, तेरी लाइफ अच्छी बन जाएगी। लेकिन क्या होता है कि दानूराम की बेटी तापसी बीमार हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार होता है। अब सेठ किसी डॉक्टर को भेजता है। डॉक्टर कहता है कि ये दवाई अभी लेके आनी है, नहीं तो बिटिया की जान खतरे में है। ये बात सेठ दौलत राम का बेटा दीपक सुनता है और कहता है कि पिताजी, ये आपकी भी बेटी है और इसका इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाओ, नहीं तो दानूराम के पास तो एक ही बिटिया है और ये भी दुनिया से चली जाएगी, तो पहले ही शराबी है और ये खत्म हो जाएगा। अब दीपक की बात सेठ के दिमाग में आई और सेठ ने नौकर को बुलाकर गाड़ी मंगाई और दानूराम की बेटी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कराया। दानूराम की बेटी 16 साल की हो चुकी थी। दीपक अस्पताल में उससे मिलने गया, फ्रूट लेके गया और डॉक्टर का हिसाब करने गया। जो ही दीपक ने बुखार देखने के लिए तापसी का हाथ पकड़ा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ और वो मन ही मन तापसी से प्यार करने लगा। अब दीपक उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है और उसका जो नौकरों का क्वार्टर है उसमें छोड़ देता है। लेकिन बार बार उसे उसका ख्याल आता है। अब जवान बच्चा था, अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका और उसने टाइम बे टाइम तापसी के पास जाना शुरू कर दिया और दोस्ती बढ़ा ली। अब जवानी की लहर में दीपक से इतना गलत हो गया कि जो नहीं होना चाहिए था। अब दीपक मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि गरीब की बेटी है, यदि कोई बात हो गई तो कैसे मैं अपने पिता को मनाऊंगा और कैसे इसकी इज्जत बचाऊंगा। हर रोज दानूराम का तो यही काम था कि देर शाम दारू पी के पता नहीं कहाँ पड़ जाता, बेटी ढूंढती, सारा देकर लाती, कभी अपने चौकीदारों को कहती भैया मेरे पिता को हमारे घर ले आओ, ये वहाँ पड़ा है। कई बार तो गार्ड ले आते, कई बार बेटी का मजाक बनाते कि तेरे बाप को तू घर से क्यों निकलने देती है, लेकिन बेटी भी लाचार थी। अब क्या हुआ, जो डर था गरीब की बेटी के साथ वही हुआ। अब वो सोचने लगी कि तेरे शरीर में कोई बदलाव आ रहा है। उसकी जो पिता की मौसी थी
वो उसे देखने आई तो कुछ भांफ गई कि बेटी के साथ तो कुछ गलत हुआ है। बूढ़ी औरत थी, उसे दुनियादारी का ज्ञान था, जिंदगी का तजर्बा था। वो देखते ही पहचान गई। उसने तापसी से कहा, बेटी सच बता कि बात क्या है। और बेटी ने रोते हुए अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। अब दानू की मौसी सेठ के पास जाती है और सेठ से आग्रह करती है कि सेठ, हमारी कुछ मदद करो, आपके बेटे से ये गलती हुई है। सेठ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई समाधान निकालता हूं। अब सेठ दौलत राम ने बेटे को बगैर बताए उसको पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और कहा कि 3 साल की डिग्री है और तू 3 साल में MBA करके आना और आके मेरे बिजनेस को संभालना, क्योंकि तुझे पूर्ण रूप से बिजनेस का ज्ञान हो जाएगा। अब दीपक को तो किसी घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं मेरे पीछे से तापसी का क्या होगा, लेकिन पिता को बता नहीं सकता था और अपने मन के अंदर अपने भाव लेकर विदेश चला जाता है। अब क्या होता है कि सेठ कहता है कि बात सुनो, उसकी बूढ़ी दादी को चाहे कुछ भी करो, अपनी बेटी को इस शहर से कहीं दूर ले जाओ और इसकी शादी करवा दो, पैसे मैं लगाऊंगा। आप उसकी जो दादी की बहन थी, उसकी दादी उसे दूसरे शहर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भाई ऐसे ऐसे बात है और तुझे मैं कुछ पैसे दूंगी और इस बिटिया की शादी कहीं करवा दो। लेकिन तापसी को ये बात मंजूर नहीं थी कि मैं दीपक का गर्भ लेकर किसी के साथ शादी करूं और सारी उम्र प्रताड़ित रहूं। जो भी मेरे से शादी करेगा मुझे प्रताड़ित करेगा, बार बार उल्हाने देगा, तंग करेगा। तापसी इस बात को समझती थी। उसने कहा कि मामा, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी क्योंकि ये मेरा पहला प्यार है। दीपक इस बात से सहमत हो या ना हो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं कम से कम दीपक को चाहती हूं और उसकी निशानी मैं ऐसे जाया नहीं जाने दूंगी। अब बेटी के सामने मामा भी घुटने टेक देता है, दादी भी घुटने टेक देती है और कहते हैं कि इस बच्चे को नाम हम किसका देंगे। वो कहती है कि सेठ को तो पता नहीं है कि मैं कहाँ हूं, मैं दीपक का ही नाम दूंगी बच्चे को और कहूंगी कि कहीं बाहर नौकरी करता है और मैं इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करूंगी तथा इसी के ऊपर अपनी जिंदगी बिता लूंगी। अब वो 10वीं तक पढ़ी थी, उसे कहीं फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है और वो फैक्ट्री में काम करती है और दीपक के बच्चे को जन्म दे देती है। अब उसकी जो मामी थी वो बच्चे को देखती है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब सेठ को उसकी दादी बताती है, जो धानुराम की मासी थी, कि सेठ, मैंने कहीं दूर अपनी बिटिया की शादी करवा दी है और अब आपके शहर में कभी नहीं आएगी और हम आपसे उसका अब कोई रिश्ता नहीं है। कुछ दिन के बाद धानुराम ने और भी ज्यादा दारू पीनी शुरू कर दी। उसको तो दुनियादारी का पता ही नहीं था, उसको तो सिर्फ दारू से लगाव था या अपने काम से। दारू पी के धानुराम भी मर जाता है। अब धानुराम की बिटिया तापसी, जो दूसरे शहर में है, अपने बच्चे को बड़ा करने में लगी हुई है और नौकरी करती है।
उधर से दीपक जो फॉरेन गया हुआ था उसकी 3 साल की एमबीए हो जाती है और सेठ चाहता है कि मैं अपने बेटे की शादी विदेश से आने के बाद धूमधाम से करूंगा। अब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन दीपक के दिमाग में बार बार तापसी का ख्याल आता था और वो सोचता है कि तूने एक गरीब के साथ बहुत गलत किया है और पलटकर भी नहीं देखा कि वो लड़की कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ। उसके दिमाग में कई बार ये ख्याल आ जाते हैं। अब दीपक 3 साल के बाद इंडिया आ जाता है और तापसी अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। उसकी मामी बच्चे को स्कूल से लेके आती है, छोड़ के आती है और वो अपनी मामी को अपनी तनख्वाह में से पैसे देती है। अब तापसी अपने बच्चे को बड़ा कर रही थी और सेठ दीपक के लिए लड़की देख रहा था। लेकिन देखो भाग्य का खेल कि जिस लड़की ने एक ही इंसान पर अपना ध्यान रखा तथा एक जीव की परवरिश की, यदि वो चाहती तो उस जीव को मरवा सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा में दया भाव थी, परमात्मा का ध्यान था। उसने इसलिए उस बच्चे को जन्म भी दिया और अपने पैरों पर खड़ी होकर उस बच्चे का पालन पोषण भी कर रही थी। भाग्य का खेल देखो कि एक दिन बच्चा स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई और खुद ही घर आने लगा। इधर से दीपक की गाड़ी वहां से गुजर रही थी और वही बच्चा दीपक की गाड़ी से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। अब दीपक गाड़ी से उतरता है और देखता है कि एक छोटा बच्चा 3.5-4 साल का, इतना खून बह रहा है। उसने फटाक से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और उसकी दवा दारू करने लगा। वहां जो आस पड़ोस में दुकानदार थे उनको कह गया कि मैं इस बच्चे को फलां हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूं, यदि इसका कोई वारिस आता है तो उसे हॉस्पिटल भेज देना, मैं इसका इलाज करवा रहा हूं। ये गलती मेरे से हुई है तो मैं इस बच्चे का पूर्ण रूप से इलाज करवाऊंगा तथा उसके माँ बाप को भी इसका मुआवजा दूंगा, क्योंकि ये गलती मेरे से हुई है। अब दीपक को पता नहीं था कि तू जिसका इलाज करवा रहा है वो तेरा अपना ही बच्चा है। अब दीपक वहां बैठा हुआ था। उसने अपने पिता को फोन पर बताया कि पिताजी, यहाँ मुझे बहुत जरूरी काम हो गया और मेरा कुछ समय लगेगा, उसके बाद मैं घर आ पाऊंगा। लेकिन सेठ तो इस बात से निश्चिंत था कि तापसी उनकी लाइफ से, उनकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है, अब उसका वापस आने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन भाग्य का खेल कि तापसी उसी के भाग्य में लिखी थी और उसके कर्म में दीपक ही लिखा था। अब तापसी की मामी स्कूल जाती है। स्कूल वाले कहते हैं कि बच्चों की छुट्टी आज जल्दी हो गई और हमने ध्यान नहीं दिया और बच्चा तो स्कूल से निकल गया। अब मामी सबसे पूछती हुई आती है कि इतना सा बच्चा था कि क्या किसी ने देखा है? दुकानदारों ने बताया कि एक 3.5-4 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और एक सेठ उसे अपनी गाड़ी में फलां हॉस्पिटल में लेके गया है और कह के गया है कि यदि उसका कोई वारिस आए तो वहां भेज देना। अब तापसी की मामी बदहवास होके तापसी को फोन करती है और घर बुलाती है कि बेटी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और तू जल्दी से फलां हॉस्पिटल में चल, वहां तेरा बच्चा दाखिल है। अब मामी बेटी दोनों जाती हैं तो क्या देखती है कि दीपक बच्चे की परवरिश कर रहा होता है, सहला रहा होता है और बच्चा बदहवास हॉस्पिटल के बेड पर है और ग्लूकोज लगा रखा है, पट्टियां बांध रखी हैं। अब तापसी और दीपक की
4 आंख होती हैं। दीपक कहता है, तापसी तू कहाँ? अब तापसी कहती है, जहां देख रहे हो वहीं हूं। अब दीपक ने कहा, तू कैसी है? बोले, परमात्मा की दया है, बहुत अच्छी हूं, और अब तो और भी अच्छी हूं। बोले, ओ कैसे? बोले, आप जो आ गए। बोले, ऐसी क्या बात है? अब तापसी कहती है कि जानते हो ये बच्चा कौन है? अब दीपक उत्सुक हो जाता है और पूछता है कि जल्दी बताओ कि बच्चा कौन है। अब तापसी कहती है, ये बच्चा आपका बच्चा है। और वो पीछे का सारा हाल दीपक को सुनाती है। अब दीपक खड़ा हो जाता है और तापसी से गले लगता है और कहता है, तापसी जितने दुख तूने सहने थे सहन कर लिए, अब मैं तुझे बाइज्जत शादी करके अपने घर लेके जाऊंगा और अपने बेटे को भी लेके जाऊंगा। इतना कहकर दीपक तापसी को पैसे देकर अपने घर चला जाता है और सारा वृतांत सेठ दौलत राम को सुनाता है। अब सेठ कहता है कि मैंने तो यही सोचा था कि चलो इसकी शादी हो गई, हमारा पीछा छूट गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि भाग्य का खेल ऐसा है कि जिससे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो फिर हमारे पास आ जाता है। अब एक बेटा था और दौलत राम की एक न चली और दीपक अड़ के बैठ गया कि मैंने शादी जो करनी है तो तापसी से ही करनी है, क्योंकि मेरा बेटा 4 साल का हो चुका है, वो बगैर बाप के कैसे जिएगा, और मेरी पत्नी ने जो दर दर ठोकरें खाई हैं वो गलती मेरी थी, उस गरीब की नहीं थी, तो मेरी गलती का भुगतान वो गरीब क्यों कर रही है। और उस सेठ के बेटे ने बारात ले जाकर तापसी के साथ शादी की और सेठानी का दर्जा दिया और इज्जत दी। ये उसकी तापसी के अच्छाइयों का फल था, जो उसे अपना खोआ हुआ पति तथा अपने बच्चे का पिता वापिस मिल गया और वो सेठानी कहलाई, तथा जो नौकर चाकर उस पर बुरी नजर रखते थे वही नौकर चाकर उसे दंडवत प्रणाम करने लगे और ये सोचने लगे कि तापसी की नाराजगी तुम्हें खत्म कर देगी, तापसी ही नाराज नहीं होनी चाहिए, और आगे पीछे घूमने लगे। देखो भाग्य विधाता क्या क्या खेल खेलता है। जो एक गरीब माली शराबी की बेटी अपनी जगह पर रहकर अपनी तपस्या के बल पर सेठानी बन गई और जो राजसी भोग थे वो भोगने लगी, लेकिन गरीब की बेटी थी इसलिए उसने अपने शालीनता, नम्र भाव तथा गरीबों की सहायता करना नहीं छोड़ा, और वो सेठानी बनके भी सबकी परवाह करती तथा एक अच्छी गृहस्थी निभाती और अच्छा घर बसाया तथा सेठानी कहलाई। यही थी मेरी कहानी। धन्यवाद।